स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने YouTube चैनल में श्री राम IT सॉल्यूशन में। इस चैनल में आज हम लोग सीखने वाले हैं MS वर्ड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड को कैसे खोलते हैं। विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे, रन का डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे हम लोग टाइप करेंगे विन वर्ड और विन वर्ड डालने के बाद जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे हमारे सामने हमारा जो MS वर्ड है वो खुल के चला आएगा। यहाँ ऑप्शन देता है होम का, जो पहले से बना हुआ उसमें सर्टिफिकेशन वगैरह या कुछ भी वो सब कुछ देखने को मिलेगा। दूसरा न्यू है, न्यू में हमारे पास ये बहुत सारा टेम्पलेट्स देते रहता है। जैसे कि अगर मान के चलो मुझे कार्ड्स बनाना है तो कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो कार्ड से रिलेटेड जितने भी डिजाइन है वो सब हमारे सामने ये अपीयर कर देता है। इसमें से कोई भी कार्ड्स को चूज कर सकते हैं। अगर अदरवाइज दूसरा अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं लेटर हमको बनाना है तो लेटर पे क्लिक करेंगे, फिर लेटर जो भी रहेगा जिस तरह का वो आपके सामने इस तरह का फॉर्मेट दे देता है। किसी एक पे क्लिक करेंगे उसके साथ हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के समय में लेटर बनाना, रिज्यूमे बनाना बहुत आसान है। जैसे देखो रिज्यूमे एंड कवर लेटर के क्लिक करते हैं तो बहुत सारा रिज्यूमे या कवर पेज जो है हमारा बना के दे देता है। इसमें बस हम लोग क्लिक करेंगे और इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। लाइक जिस भी व्यक्ति का बना रहे हैं उसका नाम, उसका डिटेल, उसका जॉब, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका लास्ट एक्सपीरियंस है ना, हॉबीज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल, ये बहुत सारी चीजें इसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे और हमारा सब कुछ रिज्यूमे 5 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाएगा। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट तो बहुत दूर की बात होगी। चलिए तो हम लोग अभी जो काम करने वाले हैं वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ काम करने वाले हैं। क्लिक करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा अपीयर हो चुका है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में देखिएगा, जैसा कि आपने के एक्सेल वाले वीडियो में आपने देखा होगा, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, शेयर वगैरह सब कुछ सेम है। इसमें भी हम लोग पासवर्ड सेट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, वही सेम ऑप्शन है। सेव एज वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर टूल्स आते हैं सेव के जस्ट बगल में और यहाँ जनरल ऑप्शन आता है और यहाँ पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई लगा के हम लोग सेट कर सकते हैं। MS वर्ड जो हम लोगों को एक और फीचर्स देता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर हम सेव कर रहे हैं तो PDF फॉर्म में या वेब पेज के रूप में विदाउट कोडिंग जाने हम लोग सेव कर सकते हैं। खैर, और मैं बता दूं कि MS वर्ड में जो भी फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन DOC होता है, डॉक रहता है बेसिकली। चलिए हम लोग आते हैं होम में, बैक कर लेता हूं मैं। होम मेन्यू में आते हैं, इसमें कट कॉपी पेस्ट है। पेस्ट कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा स्पेशल रहता है। इसमें स्पेशल क्या है, जैसे हमने कुछ लिखा है इसके नीचे भी मैंने कुछ लिख दिया है। अभी क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। राइट, अब जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है, क्योंकि ये GUI फीचर्स को प्रोवाइड करता है। इट मीन्स की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, हम लोग इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो उसका फॉर्मेट देता है। अब जो ऊपर हमने लिखा है ना उसको यहाँ पेस्ट करना है। तो जैसे नॉर्मल पेस्ट करोगे तो एज इट इज आ जाएगा। अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड। मुझे एज इट इज नहीं चाहिए, जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ही चाहिए। तो कॉपी तो हमने कर रखा है, देखो क्लिपबोर्ड में है, स्टोर दिखाई दे रहा है। क्लिपबोर्ड में 24 स्टेप तक कट या कॉपी किए हुए मैटर दिखाई रहते हैं, है ना। अब देखो क्या करेंगे, पेस्ट में जाएंगे, यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को चूज करके ओके जैसे करेंगे तो देखो जैसा ऊपर लिखा हुआ है वही आया है, बट क्या है नॉर्मल फॉन्ट में ये आया है। तो ये हमारा बेनिफिट होता है पेस्ट स्पेशल से। पेस्ट स्पेशल आपका एक्सेल में भी देखने को रहता है ना। इसमें आपका कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, हमको सेंटर से लिखना है, सेंटर से आएगा। राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन दोनों तरफ इक्वल रहेगा जैसा बुक वगैरह में रहता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली। यहाँ भी हेडिंग को हाईलाइट वगैरह करना है तो हम लोग हेडिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस वगैरह देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से हम लोग कहीं भी ऐड वगैरह किया हुआ चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ कोई सा चीज़ लिख रखा हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें एक चेंज केस का भी ऑप्शन है। अगर हम मान के चलो अभी कैप्स लॉक की ऑफ कर देते हैं, कुछ भी मैटर लिख रहे हैं हम लोग स्मॉल लेटर में, बट बाय डिफॉल्ट इसका पहला लेटर देखें कि कैपिटल हो गया। हम चाहते हैं सारा लेटर कैपिटल हो जाए, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, चेंज केस में जाएंगे और अपर केस कर देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सारा का सारा क्या हो गया, अपर केस में हो गया। लोअर केस करेंगे सब स्मॉल हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, इट मीन्स कि प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। टॉगल केस करेंगे तो प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल होगा। जनरली इसका उपयोग किया नहीं जाता है। सेंटेंस केस हो गया। अब मान के चलो कोई भी चीज हम लिख रहे हैं और उसमें हमको बुलेट स्टाइल वगैरह चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन को सिंपल से सेलेक्ट, लाइन में कर्सर रख देंगे और इसमें हम लोग चले जाएंगे पैराग्राफ में, इसके ड्रॉप डाउन एरो में जाएंगे। यहाँ से कुछ तरह का शेप्स है वो हम लोग ले सकते हैं। तो देखो शेप्स लिए जैसे इंटर की प्रेस करेंगे अपने आप खुद ब खुद सब में आना शुरू हो जाता है। राइट, अगर मान के चलो इसमें हमको सेट करना है, हम ऑप्शन में नहीं जाना चाहते, तो क्या करेंगे, सिंपल आई लिख के डॉट लिख के स्पेस करेंगे, ये रोमन सेलेक्ट हो गया। ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया है,
रोमन सेलेक्ट हो गया। अब रोमन जैसे सेलेक्ट हो गया तो हम लोग इन में चले जाएंगे, इसके इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिएगा अपने आप ये रोमन संख्या आते जाता है। बहुत सारे बच्चों लोगों को देखता है कि वो यूट्यूब वगैरह देखेंगे और बोलेंगे सर OMR शीट बनाना कैसे करेंगे, है ना। तो देखो OMR शीट बनाना आज के समय में बहुत खास बड़ी बात है नहीं, बहुत छोटी सी बात है ना। हर कोई बना सकता है चीज, वो चीज करो जो चीज कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। चलो इंसर्ट मेनू में हम लोग कवर पेज है। कवर पेज क्या होता है, जैसे हम लोग अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, अभी जो असाइनमेंट हम लोगों को कंप्लीट करना है उसमें कवर पेज भी बनाना होगा। तो कोई भी कवर पेज, जैसे हमने एक ब्लैंक कवर पेज सेलेक्ट कर लिया, इसको साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल वगैरह लिख देंगे, किसने बनाया, और यहाँ से हमारा कंटेंट होगा, ये कवर पेज रहेगा जैसा बुक वगैरह का रहता है। तो उससे क्या होगा, हमारा देखने में हमारा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। क्लियर है। चलिए, ब्लैंक पेज का मतलब हो गया नया पेज आना। टेबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए टेबल ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, हम लोग टेबल ले सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जैसे हमने कुछ लिखा है, स्पेस दे दे के लिख रहा हूँ, और हम चाहते हैं क्या, जो हमारा लिखा हुआ चीजें है ना, वो सारा का सारा हमारा किस में आ जाए, टेबल के फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। तो अभी देखो इतना सारा लिखा हूँ, मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो अभी देखो टेबल में ना ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, कब जब इसमें सिलेक्ट करके जाएंगे तब। अभी देखो इसमें जा रहे हैं तो कोई भी हाईलाइट नहीं है, लेकिन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने का टेबल में जाएंगे, ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे, हमसे पूछेगा कितने रो कितने कॉलम, तो बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्ट करके रखा रहता है। तो इसमें हमने पैराग्राफ लिया है नहीं, हमने लिया है अदर, यानी कि स्पेस लिया है। क्लिक करके स्पेस प्रेस कर लेंगे और ओके करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जितने भी हमने स्पेस ले रखा था उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर दिया है, एक टेबल बना के दे दिया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग कोई भी टेबल का डिजाइन हो गया, स्टाइल हो गया, ये सब चूज कर सकते हैं एज इट इज, जैसा कि हम लोग एक्सेल में किए। क्लियर है। चलो, इंसर्ट में पिक्चर है। ये पिक्चर में क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर है लेना है, तो इसमें कोई पिक्चर है नहीं बेसिकली। कोई पिक्चर अगर हमको लेना होगा तो ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैं गूगल पे जाता हूँ और एक रोज सिंपल सा रोज का फोटो मैं टाइप करता हूँ, है ना। चलो, यही रोज लेता हूँ, इस रोज को सेलेक्ट करना है मुझे, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेव एज इमेज में जाके इसको इसके स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ, सबसे बेटर रहेगा ये। स्क्रीनशॉट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे एमएस वर्ड में है यहाँ, और यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देता है, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, अपने आप ये वर्किंग एरिया में चला आएगा। अब देखो ये पिक्चर का जैसे कि आएंगे ना, पिक्चर का फॉर्मेट मेनू अपने आप ओपन हो गया है। अब बाहर क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट रहेगा नहीं, देखो है नहीं, इस पर जैसे क्लिक करेंगे अपने आप आ जाएगा। तो एक बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन अपने आप आता है, इस पर क्लिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो एरिया को आपको रखना है उस एरिया को ऐसे सेलेक्ट कर लो, जो एरिया को रखना है आपको, जिसको नहीं रखना है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लो। वो क्या करेगा, उस एरिया को सेलेक्ट करके हटाने की कोशिश में लग जाएगा वो पूरा का पूरा। जैसा कि ये सब एरिया हमको नहीं चाहिए, है ना। ऐसे सेलेक्ट कर लिए, ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बस इतना सारी चीजें हमको चाहिए। तब इसको जैसे जिसको चाहिए उस पर सिलेक्ट करेंगे, जिसको रखना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, है ना। जिसको नहीं रखना है उसको इस तरह से कट कर देंगे। अब देखो क्या होगा, अब ओके जैसे करेंगे तो हमारा जो पिक्चर था, हमने कैसा स्क्रीनशॉट लिया था, अब देखो इसमें हमारे पास ये पिक्चर इतना ही रह गया है। अभी क्रॉप ऑप्शन जो है हमारे पास, उस क्रॉप ऑप्शन में जाएंगे और पिक्चर को जो है क्रॉप करके इसका छोटा साइज कर लेंगे, जैसा हमको चाहिए उतना वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, पिक्चर को ले सकते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, क्रॉप कर दिए छोटा हो गया। अब इसके अनुसार इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आर्टिफिशियल जो भी मोबाइल वगैरह में भी इफेक्ट आता है, इस तरह का ट्रांसपेरेंसी ऑन कर देंगे तो उस हिसाब से रहेगा। इस फोटो का जो है अभी देखो मूव नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मूव हो रहा है, क्योंकि ये पोजीशन में इसका सॉरी वर्ड टेक्स्ट में इसको थ्रो नहीं किया हुआ है। थ्रो कर देंगे ना तो कहीं भी मूव होके चला जाएगा। अब देखो इसमें पिक्चर इफेक्ट में डालने के बाद 3D रोटेशन में डाल देंगे तो देखो 3D रोटेशन में ये अंदर की तरफ चला गया है। पिक्चर बॉर्डर सेलेक्ट करते, पिक्चर बॉर्डर सेलेक्ट हो जाता है ना। इसके अंदर और भी चीजें हैं, इसको हम लोग चेंज करके रख सकते हैं अपने अनुसार कि हमारा डॉक्यूमेंट इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा इंसर्ट मेनू के अंतर्गत रहता है, ठीक है। वर्ड आर्ट भी है यहाँ पे, वर्ड आर्ट का उपयोग हम लोग करके कोई भी चीजों को लिख सकते हैं, और इसमें जब लिखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारा कलर सेट कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। इसी के माध्यम से हम लोग लोगो वगैरह का जो सर्कल होता है उसको भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे देखो अभी बड़ा सा लिख लिया टेक्स्ट, इसके बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे और वर्ड आर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे या सर्कुलर का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर देंगे। देखो क्या हो गया, ये हमने टेक्स्ट लिखा, ये सर्कल बन चुका है, ठीक है। इस तरह से हम लोग शेप वगैरह को चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है।
सेप्स ले लेंगे इसके अंदर सेप्स को। अब देखो ये सेप्स लेके बैकवर्ड कर देंगे तो पीछे चला गया, वो एरिया हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, सेप्स को भी हम लोग यहाँ से 3D रोटेशन में डाल सकते हैं। एक और सेप्स ले लेते हैं, दोनों सेप्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। पहला सेप ये जो टेक्स्ट है उसको डाल देते हैं, पहला सेप दूसरा, दोनों को सिलेक्ट कर लिए। अब देखो इसमें अगर चेंजेस करेंगे तो दोनों का हिसाब चेंज एक बार में होना पॉसिबिलिटी करेगा। तो इस सब तरह से हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। डिजाइन मेनू में आपका जो टेम्पलेट वगैरह का डिजाइन है, हेडिंग वगैरह का, वो सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। लेआउट मेनू में ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, जैसा कि हम लोग ने एक्सेल में देखा था वैसा ही है, 2 कॉलम 3 कॉलम में हम लोग इसको बांट सकते हैं। रेफरेंस में यहाँ क्रॉस रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइटेशन भी है। जैसे आप लोग बनाओगे प्रोजेक्ट तो उसमें सबका काम आएगा। मेल मर्ज जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है। जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया, इसको हमको 10-20 लोगों को भेजना है, तो मेल मर्ज के माध्यम से हम लोग एक ही सिंगल क्लिक में ऐसा परफॉर्मेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग को बनाना होगा। जैसे लेटर ही हमको टाइप करना है, जैसे तो क्या करते हैं हम लोग, लेटर ही बनाना है, मेल मर्ज के थ्रू हम जाते हैं बनाए, तो सबसे पहले हमको वैसे व्यक्ति को लिस्ट बनाना पड़ेगा जिसको हमको लेटर भेजना है। तो टाइप न्यू लिस्ट करेंगे, और इसमें बहुत सारा हेडिंग है, तो कस्टमाइज में जाकर सारे डेटा को हम लोग डिलीट कर लेंगे, क्योंकि डेटा भरने में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो हम सब चीज़ को डिलीट करते चले जाते हैं, 2-3 स्टेप रखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखो क्या किया हमने, टाइटल को भी डिलीट कर देते हैं, और ये जो फर्स्ट नेम है इसको रीनेम करके फर्स्ट नेम की जगह पे हमने नेम डाल दिया है। ठीक है, और लास्ट नेम को हमने डिलीट कर देते हैं यहाँ से। कंपनी का एड्रेस को भी डिलीट कर देते हैं, एक एड्रेस 1 को रहने देते हैं, एड्रेस 2 को डिलीट कर देते हैं। ओके, ओके कर दिए हमने। अब 2 ही आ रहा है, हम मान के चलो नेम हमने लिख दिया राजू, यहाँ लिख देते हैं पटना। ठीक है, यहाँ लिख दिया रहीम, लिख देते हैं दिल्ली। ठीक है, राम लिख देते हैं यूपी, है ना, लिख देते हैं अनु, ये परमाणु है, यानी कि ये हो गया आपका बिहार। ठीक है, इस तरह से हमने लिस्ट बनाया, और भी लिस्ट बनाना होगा तो बना सकते हैं। RTY ऐसे नाम हमने लिख दिया, इसको लिख दिया हाजीपुर। ठीक है, हमने लिख दिया अरविंद, लिख दिया इसको बिहार। ठीक है, ऐसा हमने लिखा, ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे तो हमसे सेव करवाएगा, हम कुछ नाम से इसका सेव कर देते हैं। लिस्ट जैसे ही सेव करिएगा देखिएगा ये ग्रीटिंग्स, हाईलाइट, ब्लॉग वगैरह सब कुछ हाईलाइट हो जाएगा। तो जो एरिया हमको डालना है, जैसे हमने मैटर ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, यही मैटर को हमको सारे दोस्तों को भेजना है, तो इंसर्ट में जाएंगे, नेम सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस कर लेंगे, फिर यहाँ से मर्ज करके इसको क्लिक कर लेंगे, यानी कि मर्ज इन फील्ड में से दूसरा भी कर लिया। अब हाईलाइट मर्ज फील्ड को अगर हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर लेंगे। ग्रीटिंग लाइन में लेना है कुछ भी, जैसे डियर सर, मैडम या कुछ भी लिखना है हमको, तो हम चाहते हैं कि वो आ जाए। तो देखिए ग्रीटिंग जो है ये लास्ट में नहीं आना चाहिए, ये ग्रीटिंग हमारा पहले आना चाहिए। तो इसको यहाँ कर रखे शिफ्ट के साथ इसको एक एक करके सेलेक्ट कर लेते हैं बेसिकली, और यहाँ से कट करके इसको कट कर देता हूँ। और नेम के जस्ट ऊपर में इसको पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अब देखो हमने जब ऐसा बना लिया तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो डियर सर और मैडम राजू पटना लिखा गया। अब देखो एक ही है, हम चाहते हैं सबका आ जाए, तो फिनिश एंड एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करके ओके जैसे करेंगे तो देखिए हमने बनाया था एक, लेकिन हमने लिस्ट तैयार किया था बहुत सारा, देखिए सबका एक एक करके बन गया। तो ये मेल मर्ज के बहुत सारे बेनिफिट है कि लेटर एक बार बनेगा, मैटर सबका सेम रहेगा और लोग अलग अलग रहेंगे, उसको हम लोग भेज सकते हैं मेल मर्ज के थ्रू। तो ये ऑप्शन है हमारे पास जिसकी मदद से हम लोग ये कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ है आपके अंतर्गत जो हमारा MS वर्ड में हम लोग को देखने को मिलता है बेसिकली। मैं फिर से बता दूं, फाइल मेनू में जैसे कि रिज्यूमे बनाना है हमको, तो अगर रिज्यूमे तैयार करना है तो रिज्यूम लिखेंगे हम लोग, और फॉर्मेट हम लोग के पास अपीयर हो जाता है, जितने भी फॉर्मेट्स होंगे अभी तक जो जनरल पर्पस पे यूज होते हैं। तो जैसा कि मान के चलो मुझे ये ठीक लग रहा है ना, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे। जैसे क्रिएट करेंगे हमारे सामने ये आके तैयार हो जाएगा। चेंज कर लेंगे, यहाँ से फोटो पे क्लिक करके फोटो चेंज कर लेंगे, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह चेंज कर लेंगे, ये हमारा रिज्यूमे बन के तैयार हो जाएगा। बस चेंजेस करना है, बाकी सब कुछ आपका बना बनाया फॉर्मेट्स आएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने MS वर्ड के माध्यम से बहुत सारा काम बहुत कम समय में कर सकते हैं। ठीक है,
इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास बनने वाला है आप लोगों का या वीडियो बनने वाला है वो पावर पॉइंट का रहने वाला है, क्योंकि पावर पॉइंट भी आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम में दिया हुआ है, जिसको बहुत डिटेल से मैंने बताया है। आप एक एक करके चेक कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।